सोचो, एक ऐसी आवाज जो जमीन हिला दे, एक ऐसी आवाज जो दूर दूर तक गूंजती रहे। ये है शेर की दहाड़, जंगल का असली राजा। लेकिन कभी सोचा है, इतनी पावरफुल दहाड़ का राज क्या है? इतनी तेज क्यों होती है? शेर की दहाड़ कुदरत का करिश्मा है। ये एक कॉम्प्लेक्स वोकलाइजेशन है, ताकत और पावर का सिम्फनी। लेकिन सिर्फ साइज की बात नहीं है, राज छुपा है उनके यूनिक एनाटॉमी में। लायंस इम्पोजिंग क्रीचर्स होते हैं। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बिल्ली है, टाइगर्स के बाद। मेल्स 10 फीट तक लंबे और 550 पाउंड्स तक भारी हो सकते हैं। इनकी साइज के बराबर इनकी ब्यूटी भी है। इनका टॉनी कोट ड्राई ग्रासलैंड्स में बिल्कुल घुल मिल जाता है। लायन का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है उसका मेन। ये थिक लग्जूरियस फर उनके हेड और नेक के आसपास मैस्कुलिनिटी का सिंबल है। मेन फाइट्स में प्रोटेक्शन देता है और लायनेसेस को अट्रैक्ट भी करता है। जितना डार्क और फुल मेन, उतना अट्रैक्टिव मेल। लायंस एपेक्स प्रेडेटर्स हैं। वो फूड चेन में सबसे ऊपर हैं। इनका शरीर हंटिंग के लिए परफेक्टली डिजाइंड है। पावरफुल लेग्स और शार्प क्लॉज से ये अपने से बड़े शिकार को भी गिरा सकते हैं। लायंस बहुत तेज होते हैं। शॉर्ट बर्स्ट में 50 माइल्स पर आवर तक की स्पीड से दौड़ सकते हैं। इनकी हंटिंग स्ट्रेटजीज देखने लायक होती हैं। ये अक्सर मिलकर हंट करते हैं, स्टेल्थ और कनिंग यूज करके प्रे को एम्बुश करते हैं। अब वापस आते हैं उस इनक्रेडिबल रोर पर। लायन का रोर जंगल का सबसे पावरफुल साउंड है, जो न केवल डरावना है बल्कि फैसिनेटिंग भी है। लायन के रोर की लाउडनेस का कारण उनके थ्रोट में एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, जिसे वोकल फोल्ड्स कहते हैं। ये वोकल फोल्ड्स, जो ह्यूमंस के वोकल कॉर्ड्स से काफी अलग हैं, लायन को इतनी इम्प्रेसिव साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। जब हवा इन फोल्ड्स से गुजरती है तो ये तेजी से वाइब्रेट करती हैं और डीप रेजोनेटिंग साउंड क्रिएट करती हैं। ये वाइब्रेशंस इतनी पावरफुल होती हैं कि ये साउंड को माइल्स दूर तक कैरी कर सकती है। लेकिन सिर्फ वॉल्यूम ही नहीं है। लायन का रोर एक कॉम्प्लेक्स साउंड है, जिसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज शामिल होती हैं, जो इसे और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाती हैं। लायन का रोर 5 मील दूर तक सुना जा सकता है। ये एबिलिटी उन्हें अपने टेरिटरी को मार्क करने और कम्युनिकेट करने में मदद करती है। ये इम्प्रेसिव रेंज उनके रोर की लो फ्रीक्वेंसी की वजह से है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से ज्यादा दूर तक ट्रैवल करते हैं, खासकर सवाना जैसे ओपन एनवायरनमेंट में। लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से ज्यादा दूर तक ट्रैवल करते हैं, खासकर सवाना जैसे ओपन एनवायरनमेंट में। ये लो फ्रीक्वेंसीज डेंस वेजिटेशन और ऑब्स्टिकल्स को भी आसानी से पेनिट्रेट कर सकती हैं। लायन का रोर सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, बल्कि ये उनके सोशल स्ट्रक्चर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रोर के जरिए लायंस अपने प्राइड के दूसरे मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं और अपनी प्रेजेंस को एस्टैब्लिश करते हैं। कब्स भी रोर करना सीखते हैं और ये उनके डेवलपमेंट का एक क्रूशल पार्ट है। रोरिंग उन्हें अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करने और अपनी जगह बनाने में मदद करता है। इस तरह लायन का रोर सिर्फ एक साउंड नहीं है, बल्कि ये उनकी आइडेंटिटी और सर्वाइवल का एक एसेंशियल टूल है। ये साउंड हमें नेचर की रॉ पावर और ब्यूटी की याद दिलाता है। लायंस सोशल एनिमल्स हैं, प्राइड्स नाम के ग्रुप्स में रहते हैं। वो कम्युनिकेट करने के लिए कई तरह के वोकलाइजेशंस यूज करते हैं, जैसे रोर्स, ग्राउल्स, हिसेस और पर्स। हर साउंड का अलग मैसेज होता है। वोकलाइजेशंस के अलावा लायंस सेंट मार्किंग और बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेट करते हैं। वो अपने टेरिटोरी को मार्क करने के लिए यूराइन और सेंट ग्लैंड्स यूज करते हैं। टेल का फ्लिक, एक स्टेयर या हेड का रब प्राइड में बहुत कुछ कन्वे कर सकता है। सेक्शन 6, पानी के शेर, पेड़ों के शेर। हम अक्सर लायंस को ओपन सवाना से जोड़ते हैं। ये विशाल मैदान उनके शिकार और जीवन का मुख्य स्थान है। यहाँ की खुली जगहें और लंबी घासें उन्हें शिकार करने में मदद करती हैं। पर क्या ये मैजेस्टिक क्रीचर्स स्विम कर सकते हैं? ये सवाल सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। लायंस, जो आमतौर पर पानी से दूर रहते हैं, वास्तव में जरूरत पड़ने पर स्विम कर सकते हैं। नेचुरल बॉर्न स्विमर्स नहीं होते हुए भी लायंस जरूरत पड़ने पर अच्छी तरह स्विम कर सकते हैं। जब उन्हें नदी या झील पार करनी होती है, तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के पानी में कूद जाते हैं और तैरते हैं। पेड़ों पर चढ़ने का क्या? ये सवाल भी उतना ही दिलचस्प है। लायंस लेपर्ड्स जितने एजाइल नहीं होते, फिर भी सिचुएशन के हिसाब से पेड़ों पर चढ़ा सकते हैं।
हालांकि ये उनके लिए आसान नहीं होता, लेकिन जब जरूरत होती है तो वे इस चुनौती को भी पार कर लेते हैं। वो ऐसा डेंजर से बचने, सराउंडिंग्स का बेटर व्यू पाने या दोपहर की गर्मी से बचने के लिए कर सकते हैं। पेड़ों पर चढ़ना उनके लिए एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है जो उन्हें कई बार प्रेडेटर्स और अन्य खतरों से बचाता है। लायन कब्स भी अपने बड़ों से ये स्किल्स सीखते हैं। वे खेल खेल में पानी और पेड़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे वे बड़े होकर इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार लायंस का जीवन केवल सैवाना तक सीमित नहीं है। वे पानी और पेड़ों के साथ भी अच्छी तरह से तालमेल बिठा सकते हैं। ये एडेप्टेबिलिटी उन्हें अफ्रीका के हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में मदद करती है। तो अगली बार जब आप किसी लायन को देखें तो याद रखें कि ये मैजेस्टिक क्रीचर्स केवल सैवाना के राजा नहीं हैं, बल्कि पानी और पेड़ों के भी शेर हैं। सेक्शन 7, चुनौतियों भरी जिंदगी। जंगल में जिंदगी मुश्किल है, राजा के लिए भी। यहाँ हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है, चाहे वो शिकार की कमी हो या फिर बदलते मौसम की मार। लायंस को कई थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है, हैबिटेट लॉस और पोचिंग से लेकर डिजीजेस और ह्यूमंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स तक। जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं और इंसानों का दखल बढ़ता जा रहा है, जिससे इनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। जंगल में एक लायन की एवरेज लाइफ स्पैन लगभग 10 to 14 इयर्स होती है, लेकिन इन सालों में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे वे बूढ़े होते हैं, उनकी ताकत और शिकार करने की क्षमता कम होती जाती है। हार्श सवाना में कब्स को पालना अपने आप में एक चैलेंज है। लायनेस को अपने कब्स को प्रेडेटर से बचाना होता है और साथ ही उन्हें हंटिंग स्किल्स भी सिखानी होती हैं। लायन कब्स प्रेडेटर्स और डिजीजेस के लिए वल्नरेबल होते हैं। हाइनास और अन्य प्रेडेटर्स हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। कब्स को बचपन में ही कई खतरों का सामना करना पड़ता है। मदर्स फियर्सली प्रोटेक्टिव होती हैं और अपने कब्स को एसेंशियल सर्वाइवल स्किल्स सिखाने में क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। वे उन्हें शिकार करना, छिपना और खुद को बचाना सिखाती हैं। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होती है, लेकिन लायनेस कभी हार नहीं मानती। लायन प्राइड्स में सोशल स्ट्रक्चर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक साथ रहकर वे न केवल शिकार में मदद करते हैं, बल्कि एक दूसरे की सुरक्षा भी करते हैं। ये सोशल बॉन्ड उन्हें कई खतरों से बचाता है और उनकी सर्वाइवल चांसेस को बढ़ाता है। टेरिटरी मार्किंग और पेट्रोलिंग भी लायंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल उनके क्षेत्र को सुरक्षित रखता है, बल्कि उन्हें अन्य प्राइड्स से भी बचाता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो उनकी डेली रूटीन का हिस्सा है। जैसे जैसे कब्स बड़े होते हैं, वे अपने पैरों पर खड़े होने लगते हैं। यंग लायंस को हंटिंग और सर्वाइवल स्किल्स में महारत हासिल करनी होती है। यह एक कठिन जर्नी होती है, लेकिन यह उन्हें एक मजबूत और सक्षम लायन बनाती है। अंत में जंगल में जीवन एक निरंतर संघर्ष है, लेकिन यह संघर्ष ही उन्हें मजबूत और अद्वितीय बनाता है। हर चुनौती उन्हें और भी रेजिलिएंट बनाती है और यही उनकी असली ताकत है। सेक्शन 8, जिंदगी का चक्र। लायंस सभी क्रीचर्स की तरह इकोसिस्टम के डेलिकेट बैलेंस में वाइटल रोल प्ले करते हैं। एपेक्स प्रेडेटर्स होने के नाते वो प्री पॉपुलेशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, जिसका असर पूरी फूड चेन पर पड़ता है। जब लायन शिकार करता है तो सिर्फ उसे ही फायदा नहीं होता, बचा हुआ खाना स्कैवेंजर्स जैसे वल्चर्स और हाइनस के लिए फूड प्रोवाइड करता है। मौत में भी लायन जिंदगी के चक्र में कंट्रीब्यूट करता है। सेक्शन 9, राजा जिंदाबाद। लायन अपने मैजेस्टिक प्रेजेंस और थंडरस रोर के साथ हमारी इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करता रहेगा, लेकिन उनका फ्यूचर अनसर्टेन है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये मैग्निफिसेंट क्रीचर्स जनरेशंस टू कम तक सवाना में रोम करते रहे। लायंस की दुनिया में जर्नी करते हुए हमने उनके सीक्रेट्स अनकवर किए, उनकी स्ट्रेंथ को एडमायर किया और उनकी इम्पोर्टेंस को समझा। आइए हम इन राजाओं को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें और इंश्योर करें कि सवाना सालों तक उनकी रोर से गूंजता रहे।